शेरों की खुद्दी में लगा के रास्ता अहले सुन्नत का साफ करके जिन्होंने दोबारा अहले सुन्नत को चला दिया है, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब। डॉक्टर साहब की ये कॉन्फ्रेंस की आवाज, ये राफजियत के ईवानों से लेकर तफजीलियों के आस्थानों तक जितने उनके फिक्री और रूहानी बेटे बने हुए हैं और वहां जाने की कोशिश करते हैं, ये सब के लिए मौत साबित होगी। आज का ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस में अहले सुन्नत का जम्मे गफीर देखकर इंतहाई कल्बी फरहत मुयसर आई। अल्लाह करीम हमारे कायदीन, हमारे शुयूख और हमारे जुमला उलमा को सलामती अता फरमाए और बिलखुसूस कंजुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम, याकूतुल उलमा, मरजानुल फुक़हा, उस्ताजुल उलमा, नब्बाज़ कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहिब ज़ीदा शरफ़हू और आपकी सारी टीम, अल्लाह करीम इनको सलामती अता फ़रमाए और जुमला उलमा व मशाइख का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। जितने भी अहबाब स्टेज की जीनत हैं, ये सब यकीनन इल्म व फ़ज़ल में हर एतबार में ये सुरैया की बुलंदियों तक पहुँचे हुए हैं। अल्लाह करीम इनके फैज़ान में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। मैं दो चार ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ। सबसे पहली बात, जितने भी आप अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबको शाबाश देता हूँ और इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके आने पर कि सुनियो, तुमने रेफरेंडम के ज़रिए साबित कर दिया है कि अब इस मुल्क में बद मजहबों की जगह नहीं है, खाले सुन्नियों की जगह है। इस पर आप सबको मुबारकबाद। अल्लाह करीम इसी तरह हम सबको अहले सुन्नत के लिए निकलने की तौफीक अता फरमाए। नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह ये जो बिगड़े हुए लोग हैं, अब उनके लिए बात कह रहा हूं, जिस तरह मच्छरदानी के साथ मच्छर का ताल्लुक नहीं होता और आलू बुखारे के साथ आलू का कोई ताल्लुक नहीं होता, इसी तरह ये बिगड़े हुए जो सुन्नियों में दाखिल हैं, इनका ताल्लुक भी सुन्नियत के साथ नहीं है। ये याद रख लीजिए। और फिर ये बात मैं आपका ये जम्मे गफीर देखकर ये बात कहना हक बजानिब होने की हैसियत से जरूरी समझता हूं। जितने बिगड़े हुए लोग हैं, 150 पौने 200 आस्ताने, लेकिन सदके जाऊं दाता साहब पर, ये जितने बिगड़े हुए शाह थे ना, काले शाह, इनको काला शाह काकू के बवा दिया था। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, जुमले का वजन महसूस कीजिए। वो काला शाह काकू पे चले गए और फिर मुझे बताया गया, हजरत मुझे कह रहे थे कि ए गल जरूर कह रही है वे खोते घोड़े रड़ा के भी 70 बंदे नहीं हुए। ये है इमाम मोहम्मद रजा के फिक्री बेटे जो तुम्हारे सामने जमा बैठे हुए हैं। और हजरत जलाली साहब को अल्लाह ताला सेहत और सलामती अता फरमाए और इसी तरह ये अहले सुन्नत को जगाते रहें और हम सबको इनके दस्तो बाजू बनकर अल्लाह ताला काम करने की तौफीक अता फरमा दे। और इससे अगली बात भी आपकी खिदमत में मैं अर्ज करने का इरादा रखता हूं। नवादिरुल उसूल के अंदर हकीम तिरमिज़ी ने एक बात लिखी है, मुझे वो आज की ये सारी कॉन्फ्रेंस देखकर, ये जुमला शुयूख और जितने भी उलमा हैं, इन सबको देखकर, आपको देखकर मुझे याद आ गई और ये है खास डॉक्टर साहब के लिए। वो ये है, आप फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप एक सफर पर जा रहे थे, रास्ते में देखा कि लोग जमा हैं सड़क के दोनों तरफ, वो पीछे भी नजर आ रहे हैं और इधर भी, दरमियान में आगे बढ़ने की कोई नहीं कोशिश कर रहा। तो आपने पूछा क्या हुआ है? कहने लगे जी रास्ते में एक शेर बैठा हुआ है, तो वो हटता नहीं है, तो रास्ता बंद है, तो अब हम क्या करें? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपनी सवारी से उतरे, आपने लोगों को पीछे किया और गए, आपने चल के ना पंजाबी का जुमला जी महसूस करिया जी, आपने शेर की खुत्ती दे विच रख के चंड मारी, एक शेर की खुत्ती दे विच। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने। ये मैं एक मरतबा यहीं लाहौर में तकरीर कर रहा था, तो एक ने नारा लगाया कि ये समर साहब शेर आले सुन्नत है। ओ सुनियों ने शेर पाला। अब मैं चुप कर, आज तो बाद नारा ना लामी मेरे बात। वो डर गया, नकी पता नहीं की होया है। मैं कहा पहले भी बड़े शेर पाले सन कि वो लकी रानी वाले लै गए, उत्थे चल के काम करते पे ने। सानू इंज दे शेर नहीं चाहिए जेड़ा खान साडा ते जदों वक्त आवे क़याम दा ते उस वेले सजदे डिग जान, उस वेले शरीका कोल चले जान। सानू वो शेर चाहिए जेड़ा हर राफजी तफजीली खारजी नस्बी एदे टुकड़े करके रख देवे, इमाम अहमद रज़ा दे गुलामां नूं सीने लावे। सानू वो शेर चाहिए। इस वास्ते मैं आख्या भी ये नारा नहीं लाना, तो इहो जिहा शेरां दी हुण खुद्दी लगण वाली गल आ गई है ना जी। और ये बात जरा गौर से सुनिए आप, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने एक चंड मारी ना,
انہوں نے کہا چل دفاع ہو جاتا. نال ہی شیر نوں پتہ کی آکھیا, فرمایا میں تیرے کو آن دی اس واسطے جرت کی ہے, تینوں کھتی وچ اس واسطے چنڈ ماری ہے, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی اور شے سے نہیں ڈرتا ہے. تیرے جیسے ہم نے بڑے شیر دیکھے, ہٹو راہ تو لوگوں بھی جان دے تے سانو بھی جان دے. ڈاکٹر صاحب امام محمد رضا کے وہ شیر نکلے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب اب اس وقت میں ان کو شیر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن بگڑے ہوئے شیروں کی کھتی میں لگا کے راستہ اہل سنت کا صاف کر کے جنہوں نے دوبارہ اہل سنت کو چلا دیا ہے, اس کا نام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور یہاں پر یہ بات بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی, ڈاکٹر صاحب کی یہ کانفرنس کی آواز یہ رافضیت کے ایوانوں سے لے کر تفضیلیوں کے آستانوں تک جتنے ان کے فکری اور روحانی بیٹے بنے ہوئے ہیں اور وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سب کے لیے موت ثابت ہوگی, یہ یاد رکھ لیں. اور امام احمد رضا کا پرچم کل بھی بلند تھا, امام احمد رضا کا پرچم آج بھی بلند ہے. اور اللہ کے فضل سے جو ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم اور سارے علماء مشائخ یہاں تشریف لائے ہیں, یہ جس نہج پر کام کریں گے آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے یہ شجر اہل سنت کی وہ آبیاری ہوگی, اس کا سایہ بھی بڑھے گا, اس کا پھل بھی بڑھے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر پتہ چل جائے گا کہ امام محمد رضا کے جو فکری بیٹے ہوتے ہیں وہ کیسے مسلک پر پہرا دیتے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرت ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے دعا بھی فرمائیں, اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے, اور جمیع آپ کے معاملات میں اور امور میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. ابلاغ دین کے لیے آپ جتنا کام کر رہے ہیں اللہ کریم ان کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے.